नमस्कार बच्चों। आज की अपनी जो क्लास है बीए बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन ग्रुप ए, जिसमें है ना अपने टोटल 11 प्रोग्राम्स है। तो उनको वन बाय वन अपन ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम अपन है ना कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम का टाइटल क्या होगा, प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या आएगा। तो ये जो क्लास है ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल फाइल अपन कैसे बनाएं। तो फाइल बनाने से रिलेटेड फाइल में आप क्या लिखें, तो वो पूरा इसमें ना इंक्लूड है। सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। बीसीए के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीए बीएससी मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी सिलेबस में आपका मेंशन किया हुआ है ग्रुप ए, तो यहाँ पे 11 प्रोग्राम्स को लेके अपन है ना आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर सिलेबस देखें ग्रुप ए में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, तो टोटल अपने है ना 8 टाइटल्स है ग्रुप ए में। तो पहला टाइटल्स हो गया आपका फिबोनाची सीक्वेंस, एक सीरीज हो गई जिसमें दो स्टेप्स को अपन को फिक्स करते हुए आगे चलाना होता है। फिर सेकंड टाइटल्स आपका फैक्टोरियल एन, किसी भी गिवन इंटीजर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालो। फिर आपका सेकंड टाइटल आपका इसी के अंतर्गत समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो है ना समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। फिर आपका नेचुरल नंबर स्क्वायर नेचुरल नंबर का समेशन सम करना। तो आपके इस सेकंड जो प्रोग्राम्स का टाइटल है इसमें आपके 3 प्रोग्राम्स निकलेंगे। फैक्टोरियल का नेचुरल नंबर का सम डिस्प्ले करना एंड स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम करना। फिर आपका थर्ड नंबर का जो टाइटल है एक सीरीज अपन सीक्वेंस एक सीरीज अपन जनरेट करेंगे। तो ये जो सीरीज की पर्टिकुलर जो टर्म्स होगी ए एन इक्वल एन स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, इससे अपन को एक सीरीज कैलकुलेट करके और डिस्प्ले करवानी है और उसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो आपकी सीरीज में एन की वैल्यू अपन ये पास करेंगे और अपनी है ना सीरीज की से एक स्टेप्स बनती जाएगी। एक पास्कल ट्रायंगल्स का है, जो बाइनोमियल थ्योरम्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट मतलब वो है प्रोग्राम्स। फिर अपना जीसीडी एलसीएम, जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी को अपन है ना एचसीएफ भी कह सकता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपन इसमें जो लॉजिक अप्लाई करेंगे, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यूक्लिड ने जीसीडी निकालने के लिए एक खुद का लॉजिक दिया था, तो उसको अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की चेकिंग है। प्राइम नंबर अपन बोलते हैं ना अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर को जो निकाल दो नेचुरल में से वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। फिर अपन को नेक्स्ट प्रोग्राम है किसी पर्टिकुलर नंबर अपन को गिवन होगा तो उससे बिलो सभी प्राइम नंबर को डिस्प्ले कर दो। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आपका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एनपीआर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट एन एंड आर। तो आपके टोटल 8 टाइटल्स है। 8 टाइटल्स से 11 प्रोग्राम जनरेट होंगे। तो वन बाय वन इन प्रोग्रामों को आप देखो। तो पहला प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करना एन टर्म्स। एन मीन्स कितने भी पद हो सकते हैं, कि 10 पद है, 7 पद है, 10 है, 15 है। तो अपन इनपुट से एन लेके चलेंगे, जितना आप एन दोगे उतने ये पद प्रिंट होने चाहिए। ये सीरीज का एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि आपको ये 2 टर्म्स तो फिक्स करके चलनी पड़ेगी। ये तो ना फिक्स लेनी पड़ेगी अपन को, ये फिक्स मान के चलेंगे अपन, फिक्स टर्म्स टर्म्स होगी ये। फिर इन 2 टर्म्स को ऐड करके इसमें ये ऐड करोगे तो ये 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। एन इनपुट से लेके चलेंगे अपन, इनपुट से अपन नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रिंट करोगे, तो एन को इनपुट से लो और रिजल्ट आपका ही आएगा। तो इसका कोड देखे तो ये इसका एक कंप्लीट सोर्स कोड हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर प्रैक्टिकली चेक करो। तो फिर इसको सी लैंग्वेज खोल के टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में इसको ना फिर आउटपुट चेक करोगे। तो ये कोड फिक्स है, ये प्रोग्राम का हेडिंग हो गया, ये आपका लिंकिंग सेक्शन हो गया, है ना, ये आपका लिंकिंग सेक्शन हो गया। कॉमन है हर में, है ना, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, ये आपका कितने पद प्रिंट करना चाहोगे वो हो गया। और ये आपका है ना प्रोसेस हो गया पूरा, कि अपन फर्स्ट 2 टर्म्स को यहाँ फिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना कि फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने फिक्स कर दिया, 2 टर्म्स फिक्स कर दिया यहाँ पे। और फिर अपन ने ना ये लूप जनरेट किया, लूप
लूप को मैं ना 3 से स्टार्ट करूँगा, थर्ड टर्म से स्टार्ट करूँगा, इसको थर्ड टर्म से शुरू करूँगा और लास्ट तक जितना होगा ना काउंटिंग, क्योंकि 2 टर्म्स तो पहले से प्रिंट हो चुकी है। और फिर ये कैलकुलेशन हो गई पूरी, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। और ये प्रोग्राम का बिगिन होगा, है ना, प्रोग्राम का क्लोज होगा। ये ध्यान देने का पॉइंट होता है। मेन के कभी भी ये नहीं लगेगा आपका, मेन के आगे है ना, ये नहीं लगाना आपको, या सेमीकोलन नहीं लगाना, ये आपका क्लोजिंग होगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम हो जाता है। इसका रन करके देखे अपन, तो रन करके देखोगे तो ये रिजल्ट आएगा कि आपने जैसे 10 टर्म्स दी तो 34 पे एंड हो जाएगा, 0 से स्टार्ट है आपका। अगर 11 अपन देंगे इनपुट में तो ये आउटपुट हो जाएगा। ये फर्स्ट रीडिंग है। ये इनपुट में जैसे ये दोगे ना, एंटर प्रेस कर दो, ये इनपुट दोगे, एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस करते ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ये कंप्यूटर प्रोसेस करके अपन को ये सीरीज दे देगा। फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम देखोगे। नेक्स्ट प्रोग्राम का टाइटल है अपना फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ गिवन इंटीजर। तो अपन फैक्टोरियल का है ये मेन टाइटल। तो फैक्टोरियल साइंस में मैथ्स के स्टूडेंट सब पढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल में क्या होगा कि इनपुट में एन होगा, एक अपना इंटीजर नंबर होगा। तो इंटीजर नंबर को लेके फिर अपन ये वाली कैलकुलेशन करेंगे अपन। जैसे फैक्टोरियल 6 दूंगा तो ये 6 से 1 तक, आप चाहो तो इसको है ना ऐसे भी कर सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये क्रम इन्हीं में गुणधर्म लागू हो गया। तो ये एक इनपुट में लो और फिर ये जो कैलकुलेशन में बनाऊंगा ना, जो भी मैं एन लेके चलूंगा, तो एक लूप से वैल्यू जनरेट करूंगा। लूप से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइजेशन करके और एक स्पेसिफाई कंडीशन दे देंगे, वहां तक अपने आप चलता रहेगा, वैल्यू आती रहेगी, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो कम्युलेटिव अपन है ना मल्टीप्लाई करते हुए रिजल्ट्स को स्टोर करते हुए चलेंगे। फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू आप जानते ही हो कि फैक्टोरियल की जो इनिशियल वैल्यू अपन रखेंगे 1 रखेंगे। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फिर इसका जो रिजल्ट्स देखोगे, इसका जो रिजल्ट्स आएगा ना सेकंड प्रोग्राम का, ये आपका सोर्स कोड हो जाएगा, ये प्रोग्राम का सोर्स कोड हो जाएगा। तो वही टाइटल है जैसे अपन ने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था, वही आपका है ना, ये लिंकिंग हो गया, ये आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। काम करेंगे, डेटा चाहिए तो डेटा ना किस कैटेगरी का आएगा, तो ये सब फैक्टोरियल में इंटीजर टाइप का डेटा होता है। और एक अपना इंटीजर, एक लॉन्ग इंटीजर होता है। लॉन्ग इंटीजर में जो वैल्यू आती है ना, एक बार याद रखने का वो है, ये लॉन्ग इंटीजर जो होता है वो ग्रेटर, ये इससे बड़ी वैल्यू आती है तो लॉन्ग इंटीजर में डेटा को डालते हैं अपन। इंटीजर की जो रेंज होती है वो इससे यहाँ तक की वैल्यू अलाउ करता है, वो 3 to 767 तक की। तो ये इनपुट से डेटा आ गया है ना, ये इनपुट आ गया अपने पास ये, और इनपुट से फिर ये लूप चला के अपन ने पूरी कैलकुलेशन कर ली। तो ये लूप है ना डाउन रिवर्स लूप चलेगा। 6 दूंगा तो 5 6 आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। और फिर ये रिजल्ट को अपन ने प्रिंट करा दिया। तो इसका अपन आउटपुट देखे फैक्टोरियल का, तो ये आपका इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इनपुट से 6 दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये है ना, इसका ये रिजल्ट आएगा। अगर इनपुट्स में 7 दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो दो मैंने है ना ये आउटपुट की रीडिंग्स लेके यहाँ पे दिखा रखी है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का टाइटल देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो ये जो प्रोग्राम है ये काउंटिंग है, ये नहीं काउंटिंग है पूरी, नेचुरल नंबर है ये। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू से पढ़ते हुए चलते हो, 1 से स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर 1 से इंक्रीमेंट होता है। तो 1 से स्टार्ट और 1 से इंक्रीमेंट। तो ये एन टर्म्स अपन है ना, इन कितने पद चाहोगे, जैसे मैं तुमसे कहूँ 15 तक गिनती लिखो तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो इनपुट में एन लेंगे और अपने आप ही फिर कंप्यूटर काम करेगा। इनपुट में अपन एन लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स सम को 0 रखेंगे। तो इसको अपन देखें इसका कोड, तो ये इसका कोड हो जाएगा, सोर्स कोड, कि सम एंड डिस्प्ले एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको अपन है ना सोर्स कोड बोलेंगे प्रोग्राम का, सोर्स कोड, सोर्स कोड है ना, ये समेशन हो गया नेचुरल नंबर का। तो ये तो आपका वेरिएबल हो ही गए, ये तो ना फिक्स है, ये लाइन फिक्स होती है, ये लाइन फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, सेमीकोलन नहीं लगेगा, बिगिन फिक्स होता है, ये चेंज होगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर अपन को ना डेटा को कैसे डील करना है अपन को। तो इस प्रोग्राम्स को बनाने के लिए
अपन को ये चाहिए, 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो एन सम चाहिए, एन चाहिए, आई चाहिए। एन को कीबोर्ड से पढ़ लिया और ये पूरी प्रोसेसिंग कर दी अपन ने। तो यहाँ पे आई है ना, 4D क्या करेगा, 4D एक ये कॉलम्स को सेट करेगा। ये 4D की ये मीनिंग है। ये जैसे 1 2 3 4, तो राइट हैंड से जस्टिफाई करेगा, बाकी स्पेस छोड़ देगा। तो डी %d इंटीजर डेटा के लिए आता है, %d इंटीजर डेटा के लिए आता है, %f फ्लोट डेटा के लिए आता है, %c करेक्टर डेटा के लिए आता है। कब आएगा, जब इसके ना प्रिंटअप में अपन यूज करेंगे। ये ध्यान देने का पॉइंट है। ये फॉर लूप एक जैसे होता है ना कि 1 2 3 4, तो ये इनिशियल वैल्यू होती है। ये आपका ना इस कंडीशन तक चलेगा और ये इंक्रीमेंट हो गया। फिर इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो ये इनपुट से दे, जैसे जैसे मैंने 8 दिया तो 8 तक ये काउंटिंग आ गई और ये आपका इसका सम हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे 10 देता हूँ, मान लो यहाँ पे 8 की जगह नहीं 10 है, इसको 10 मान लेना आप। अगर मैं 10 दूंगा तो ये आपकी काउंटिंग आ गई और इसका समेशन हो जाएगा 55। अगर अपन 10 नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करें तो ये है ना समेशन इसका 55 आएगा। अब 8 भी करके देख लो, कम्युलेटिव सम हो गया एक पूरा। फिर नेक्स्ट देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो इसके अंतर्गत अपना जो आएगा ये है समेशन फाइंड द सम एंड डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। अब अगर आपको मान लो कि 1 2 3 4 आता है, अब आप चाहते हो कि मेरे को तो 1 2 3 4 तो आ गया, ऐसे ना नेचुरल नंबर तो आ गया। अब स्क्वायर में करना कुछ नहीं है, जैसे मैं इसको अगर आई से डिनोट करता हूँ, आई इक्वल 1 से लेके चलूँ तो ये है ना सीधा क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, है ना, आई स्क्वायर। तो जो भी आई आएगा ना, इस आई को यहाँ पुट करते जाओ। आई का मान 1 आया तो 1 का स्क्वायर, आई का मान 2 आया तो 2 का स्क्वायर, आई का मान 3 आया तो 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि अपन को एक नई सीरीज मिल गई 1 4 9 इस तरह की। तो अपन को करना कुछ नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है उसको कॉपी करो और उसमें आई की जगह ना रिप्लेस कर दो आई इंटू आई। तो ये अपना एक नया प्रोग्राम बन गया अपना। तो ये हो गया आपका सम एंड डिस्प्ले ऑफ एन स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो ये आपका है ना सोर्स कोड हो गया पूरा। तो इसमें ये एन को अपन इनपुट से ले रहे हैं और अपन ने सेम प्रोसेस है, खाली ये चेंज किया अपन ने यहाँ पे कि नेचुरल आई इंटू आई मीन्स नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर आप है ना इवन नेचुरल नंबर चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, तो आप यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 2 इंटू आई कर दो। और अगर आपको ओड चाहिए तो ओड में 2 इंटू आई माइनस 1 कर दो। तुम कहोगे कैसे, कि आई है ना आपका 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे करते करते एन तक चलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने आप है ना ये आ जाएगा 2 4 6। और मैं यहाँ पे अगर ओड आई का मान 1 पुट करूँगा तो 1 3 5 7 इस तरह से स्टेप्स बन जाएगी। तो यहाँ पे है ना आई इंटू आई है तो स्क्वायर हो गया अपने आप, जो भी आई आया उसका स्क्वायर करके प्रिंट करा दिया, प्रिंट करके सम कर दिया। तो आपका ये कंप्लीट एक कोड हो गया स्क्वायर नेचुरल नंबर का। फिर आप देखो इसका अगर रिजल्ट्स देंगे 10 देंगे तो 10 टर्म्स तक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये पूरी सीरीज आ गई पूरी, ये वाली। और ये है ना 5 दूंगा तो 5 तक का रिजल्ट आ गया। यहाँ इनपुट दे देंगे, एंटर 10 देंगे, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 5। अब अपन को ये पर्टिकुलर टर्म्स निकालने की एक वो दे रखा है अपन को, है ना, एक टर्म्स निकालने का एक वो दे दिया अपन को फॉर्मूला। तो अपन है ना ये पर्टिकुलर टर्म्स निकलेगी, इससे एक सिंगल टर्म्स कैलकुलेट होगी, सिंगल टर्म्स। तो अपन को है ना ये सीक्वेंस बनाना है पूरा, ये सीरीज बनानी है एक तरह से। अब एन का मान यहाँ पुट करते जाएंगे, जैसे एन का मान 1 रखा, एन का मान 2 रखा, एन का मान 3 रखा। तो इस तरह से है ना एन का मान अपन जैसे पुट करते जाएंगे, मान लो टी तक चल रहा है तो ये 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा तो एक टर्म्स कैलकुलेट हो जाएगी +3 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 + 1। तो ये इससे आपका ना एक पहला पद आ जाएगा A1। फिर A1 को प्रिंट करा देंगे, फिर एक आई का मान 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो ऐसे करते करते अपन को ना ये सीक्वेंस तक जनरेट करते हुए कितने पद चाहिए उतने कैलकुलेट करके डिस्प्ले करा देंगे। और इसमें क्या हो गया, ये डिवीजन हो रहा है ना ये, तो ये फ्लोट में चलेगा डेटा, ये फ्लोट में आएगी टर्म्स, फ्लोट में आएगी ये। तो इसका प्रोग्राम आप देखो, ये इसका एक प्रोग्राम्स हो गया n² +
3 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये अपन ने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे है ना, ये फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ फिक्स करके यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिक्स है ना फॉर्मूला, एज ए फंक्शंस बना दिया। ये पूरा अपना ना जो स्टेटमेंट था ये पूरा यहाँ पे पूरा ऐसे कैसे लिख दिया। हो सकता है कि अगर ये चेंज कर दे तो यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ एन की वैल्यू मैं पास करूंगा तो अपने आप है ना ये फंक्शन से इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये जो अपन ने यहाँ पे ना 1 2 3 4 यहाँ से पास किया है, तो ये वैल्यू है ना रिटर्न होके यहाँ प्रिंट करता जाएगा प्रिंटिंग में, और ये समेशन करता जाएगा। और ये एन की वैल्यू का सीधा लिंक करना, एन एन जो यहाँ पे आई आएगा तो आई का मान सीधा है ना यहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे आई चलेगा। ये आई का मान 1 है, आई का मान 2 है, यहाँ पुट करते हुए कैलकुलेशन करता हुआ पूरा प्रिंट कर देगा। इसका रिजल्ट देखोगे तो अगर मैं 7 दूँ तो 7 दूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, है ना। 7 पद हो गए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। और ये मैं जो डेसिमल यूज करता हूँ ना, तो ये मैंने है ना ऐसे यूज कर रखा है 7.3f। तो ये 3f का मतलब f तो मीन्स हो गया फ्लोट, ये तो हो गया आपका फ्लोट, है ना। और ये हो गया आपका डेसिमल प्लेसेस, ये डेसिमल प्लेसेस हो गया। और ये आपका ना टोटल विड्थ हो गई, ये टोटल विड्थ हो गई। तो ये मैंने एक फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट बना दिया ये। फिर इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, दोनों रीडिंग हो गई। फिर आप आगे देखो एक्सपेरिमेंट 6। तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है और इसमें एक सर्टेन फिगर आ रहे हैं। फर्स्ट रो में 1 आ रहा है, सेकंड रो में आपके 2 फिगर आ रहे हैं, थर्ड रो में 3 फिगर आ रहे हैं, फोर्थ रो में वो आ रहा है। तो ये जो है ना ये पास्कल ट्रायंगल, तुम कहोगे ये क्यों मैं यूज करूं। तो पास्कल ट्रायंगल है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए चलता है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट अपना जैसे होता है ना x प्लस वाई, ये 0 हो गया, x प्लस वाई है ना 1 हो गया, ऐसे करते करते x प्लस वाई यानी n हो गया। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये क्या एक टर्म्स आती है। तो ये ना x प्लस वाई में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो आपका 1 होगा। x प्लस 1 पावर है ना 1 हो गई, तो ये 2 कोफिशिएंट आएंगे। अगर x प्लस 3 है तो तीसरी स्टेप्स में ये कोफिशिएंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर ये तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ती जाएगी तो अपने बाइनोमियल थ्योरम्स में भी क्या होती है कि 2 तो पद हो गए और ये एक्सपोनेंट है ना इंक्रीज होती हुई चलती है। तो कोई भी हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक पूरा फॉर्मूला हो गया। तो उस फॉर्मूले में बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जैसे x प्लस वाई की पावर 6 है तो 6 में है ना ये पूरे कोफिशिएंट आएंगे, जैसे ये तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले कोफिशिएंट आएंगे। तो ये बनेंगे कैसे, तो इसको अपन है ना एक कैलकुलेशन जो करेंगे जैसे फिबोनाची सीरीज में की थी ना अपन ने, तो उसी तरह से एरे में वैल्यू को स्टोर कराते हुए और फिर ये स्पेस जनरेट करेंगे अपन, ये स्पेस जनरेट करेंगे यहाँ पे, है ना। ये स्पेस जनरेट करोगे यहाँ पे, तो स्पेस जनरेट करने के लिए लूप चला के और अपन को हर लाइन जैसे लाइन चेंज होगी स्पेस रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे स्पेस है ना रिड्यूस होता जाएगा। तो स्पेस रिड्यूस होने के लिए एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे लूप का मैं यूज करूंगा। तो लूप इस तरह से चलाओगे जैसे लाइन चेंज हो स्पेस रिड्यूस हो जाए। और मैं पोजीशन है ना फिक्स करके चलूंगा, ये जैसे यहाँ से ना प्रिंट कर रहा है तो मैं एक पोजीशन फिक्स करके चलूंगा। तो पोजीशन मैंने कि कहाँ से मैं शुरू करूँ इसको प्रिंटिंग, तो 25 ले रखी है यहाँ पे, p इक्वल 25। तो इस कोड को अपन देखें, इसका कोड क्या आएगा। तो इसका एक कोड इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये आपका मतलब हेडर फाइल हो गई, लिंकिंग सेक्शन हो गया, ये अपने एरे बना रखी है, ठीक है ना 2D टाइप की, क्योंकि ये लोअर कॉलम्स में डेटा चलेगा। ये स्पेस को कंट्रोल कर रहा, ये स्पेस को मैंने फिक्स कर रखा है, ये फिक्स पोजीशन है, 25 लेके काम करेगा, ठीक है ना। और फिर ये स्पेस जनरेट करेगा, फिर ये ना ये आपके जो सीरीज कैलकुलेट होती है ना, ये सीरीज कैलकुलेट कर रहा, और फिर ये प्रिंटिंग में आ गया और फिर वापस है ना ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा। ये इनर लूप हो जाएगा और ये आपका ना आउटर लूप हो जाएगा। तो ये एक लाइन का प्रोसेस है, फिर ये लाइन चेंज करेगा, फिर दूसरी लाइन यहाँ से आएगी, तीसरी लाइन आएगी। तो ये नंबर ऑफ लाइन, ये नंबर ऑफ लाइन के लिए हो गया, कितनी लाइन प्रिंट करोगे।
और ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी। इस पे इसको कंट्रोल करेगा, फिर ये दूसरा लूप चलेगा। तो ये आपको है ना ये कोड आ जाना चाहिए। फिर आगे देखो, इसका जो आउटपुट आएगा कि अपन जितनी रो देंगे उतना ही है ना एक ट्राइंगुलर शेप में ये पूरा फिगर आ जाएगा। तो इसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं, पास्कल ट्राइंगल्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं अपने आप में ये। जितना आपका है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट की डिग्री होती है, उसी हिसाब से ये रो का सिलेक्शन करके आप है ना पूरे कोफिशिएंट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये आपका पास्कल ट्राइंगल्स का प्रोग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। तो ये जीसीडी और एलसीएम है ना, शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं ये वाले। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो, या एचसीएफ कह दो। जिसको जीसीडी समझ में नहीं तो एचसीएफ समझ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं अपन मैसएप है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याएं होगी, तो दो संख्याओं में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, तो उसी के हिसाब से रिजल्ट्स बनेगा। अब दो संख्या अगर मान लो कि मैं 24 ले लूँ है ना, और ये 40 ले लूँ, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आएगा, इसका आंसर होगा। अगर कोई पूछे इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम का ये फॉर्मूला हो जाता है कि n1 और n2 को मल्टीप्लाई करो और इससे जीसीडी से डिवाइड कर दो, जीसीडी से डिवाइड कर दो। तो ये अपना एक रूल्स होता है कि अगर एलसीएम को और जीसीडी यानी कि एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, कि जिस दो नंबर का अपन करते हैं ना इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से अपन फॉर्मूले से अगर एक इवेल्युएट कर लेते हो तो दूसरा अपने आप फॉर्मूला से इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिगिनिंग से यूज करते हुए चलता है इसको। तो अपन को है ना इसमें जो लॉजिक अप्लाई करना है वो यूक्लिड एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना। तो इसमें डिवीजन रिमाइंडर्स वाला जो कंसेप्ट चलता है ना उसको लेके अपन काम करते हैं, बार बार फिर वही स्टेप्स को रिपीट करते हुए चलते हैं। तो रिकर्सिवली कैलकुलेशन बना रखी है, तो ये एक फंक्शंस के थ्रू मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ इसको। तो ये आपका एक कोड हो जाएगा। अब ये कोड क्या होगा कि अपन इसको काम करेंगे तो एक सेपरेट मैंने एक ब्लॉक बना दिया। तो सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे तो ये हाईलाइट जो एंट्री है ना, ये 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये तो फंक्शंस की डेफिने हो जाएगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो जाएगा कि मैं किस तरह से फंक्शंस बनाऊंगा, जिसमें दो वैल्यू को मैं पुट करूंगा, फिर रिजल्ट्स अपने आप प्रोसेस करेगा। फिर इस फंक्शंस की ये डेफिनेशन है, ये मेन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये डेफिनेशन है ये वाली। तो ये पूरी कैलकुलेशन आएगी और ये दो डेटा अपन यहाँ कीबोर्ड से लेके चलते हैं और फिर ये दो डेटा को मैंने इस फंक्शंस एचसीएफ ये कॉल करता हूँ। तो कॉल करूँगा तो सीधा ये डेटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, n1 की वैल्यू यहाँ पास करेगा, n2 की वैल्यू यहाँ पास करेगा, फिर ये कैलकुलेशन करता रहेगा अपने आप में। जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये जीसीडी में रिजल्ट आ जाएगा और फिर प्रिंटिंग करके ना ये एलसीएम कैलकुलेट कर देगा और फिर ये पूरा रिजल्ट्स को दिखा देगा। तो ये रिकर्सिवली कैलकुलेशन है। रिकर्सन में एक सिंपल से एक स्टेप्स याद रख लो, फंक्शंस कॉल इटसेल्फ, फंक्शंस कॉल इटसेल्फ। लूप, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन होता है, वो भी ये भी रिपीटेशन है। यहाँ लूप यूज नहीं करते, यहाँ बिल्कुल लूप यूज नहीं हो रहा, इटसेल्फ फंक्शंस की कॉलिंग है। तो जिस नाम से मैंने फंक्शंस बनाया उसी नाम से कॉलिंग चलती है। तो ये क्या करेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा इस कंडीशन तक, n2 जैसे 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा, पूरा फाइनल क्लोज कर देगा प्रोग्राम को। तो ये रिजल्ट्स को जीसीडी में भेज के और फिर जीसीडी से एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। तो एलसीएम कैलकुलेट करेगा करेगा तो फॉर्मूला लगा रखा है। तो इसका अगर रिजल्ट्स देखेंगे अपन तो दो इनपुट में लेगा, दो वैल्यू। तो इनपुट में लेगा तो अपन ने जैसे 34 72 दिया, ठीक है ना, तो ये 34 72 का जो आएगा जीसीडी 2 आएगा और 1224 ये आपका एलसीएम आएगा। अगर 34 128 दे दे तो आपका ये आपका 2 और 2176 ये वाला रिजल्ट आएगा। तो आप ये इसको ना प्रैक्टिकल करके वेरीफाई कर सकते हो रिजल्ट को। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम अपना होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 8, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच इज डिवाइड एनी नंबर नॉट डिवाइड एनी नंबर एक्सेप्ट वन और इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर एक तरह से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो। वन को और इटसेल्फ को छोड़ दो, वन को छोड़ दो और एक इटसेल्फ जो भी नंबर है ना उसको छोड़ दो। तो अपन को है ना 2 से लेके n-1 इससे डिवीजन चेक करेंगे। तो अपन डिवीजन चेक करेंगे तो फास्ट लॉजिक बनाऊंगा ना, तो मैं 2 से लेके अंडर रूट n तक इससे चेक करूंगा मैं।
इससे चेक करूँगा कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे इसका जो रिजल्ट आएगा 17 दूंगा तो इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए, 25 दूँ तो इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर को हटा दो तो जितने भी वो होंगे फिर वो कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 को अपन है ना प्राइम नंबर भी नहीं मानते और इसको कंपोजिट नंबर भी नहीं मानते। नॉट प्राइम नंबर है ना, ये नॉट कंपोजिट नंबर, दोनों नहीं होता ये ध्यान देने का पॉइंट होता है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए 1 और 8 सेट को छोड़ के। तो इसका प्रोग्राम अपन देखेंगे, तो अपन ने इसका प्रोग्राम देखेंगे तो अपन ने डिवाइड होगा या नहीं होगा ये चेक करेगा, है ना। ये 0 1 वैल्यू स्टोर करेगा, 0 और 1 दो वैल्यू को स्टोर करेगा। तो डिवाइड नहीं होने की कंडीशन 0 और डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, तो ये है ना फिर अपन कह देंगे प्राइम नंबर नहीं है। एक नंबर इनपुट से लेंगे, ठीक है ना। अगर तो आपने इनपुट में 1 डाल दिया तो 1 क्या प्राइम में कंपोजिट में नहीं आता तो ये बाहर आ जाएगा। एग्जिट का मतलब प्रोग्राम क्लोज कर देगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा ये। और अगर ऐसा 1 नहीं दिया अपन ने, कोई 2 3 4 5 ऐसे दे दिया तो फिर अपना है ना ये आगे चलेगा। तो जो भी नंबर दूंगा उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। फ्लैग में 0 मान के चल रहे हैं कि ये प्राइम नंबर एज्यूम करके चल रहा हूँ 0, और ये डिवाइड होने की कंडीशन है। डिवाइड हो गया तो मैसेज कर देगा कि प्राइम नंबर नहीं है ये, और ये फ्लैग में 1 करके बाहर आ जाएगा। अगर फ्लैग में 0 रहेगा तो कहेगा प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इसका अगर आउटपुट देखोगे इस कोड का, तो ये आपका ये आउटपुट आएगा। 1 2 3 डालूंगा तो ये लिखा हुआ जाएगा कि इज नॉट ए प्राइम नंबर, 3 से डिवाइड हो रहा है ये। और 47 जाऊँगा डालूंगा मैं इनपुट में तो ये कहेगा ये प्राइम नंबर है। तो ये रिजल्ट आपका आना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखो। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक पर्टिकुलर अपन नंबर इनपुट में दें और उससे बिलो जितने भी ऑल प्राइम नंबर है उसको ये डिस्प्ले कर दे। ऑल प्राइम नंबर है ना लेस देन पे कोई मतलब अपन लिमिट दे दे अपन, जैसे मैंने 20 दे दिया तो 20 से बिलो ऑल प्राइम नंबर। तो अपन इनपुट में अपर लिमिट लेके चलेंगे, एक अपर लिमिट लेके चलो कि आपको कितने प्राइम नंबर चाहिए। तो अपर लिमिट मान लो कि मैं टी से लेके चलता हूँ, तो अपन को है ना टी से बिलो ऑल प्राइम नंबर चाहिए। ऑल का मतलब जो जो इससे बिलो है। जैसे मैं 200 लेके चला तो 200 से बिलो जो भी अपना नंबर आ रहा है ना 199 जो भी आएगा, तो इससे है ना 2 से स्टार्ट करते हुए ये पूरा अपन को डिस्प्ले करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो ये अपना इसमें क्या होता है कि अपन ये कुछ नई लाइब्रेरी भी ऐड करेंगे। ये एसक्यूआरटी फंक्शन चलता है इससे, ये वाला। तो इस वजह से ये ले लिए, ये इससे ना एग्जिट फंक्शन चलता है, एग्जिट। तो इसकी वजह से ये वाली फाइल अपन ने शामिल कर ली। तो अपन ने नंबर की जो सप्लाई दे रहा हूँ मैं, यहाँ से नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अपन को तो ये देखना अपर लिमिट कितनी है। तो अपर लिमिट मान लो कि 200 दूंगा तो 2 से 200 तक रेगुलर नंबर देगा और 1 बाय 1 इस लॉजिक में आएगा कि 1 बाय 1 है ना ये वाला ईच नंबर यहाँ पास करेगा, और होगा तो प्रिंटिंग कर देगा, नहीं तो उसको ना पास कर देगा फिर। तो ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है पहला। फिर ये एक नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, फिर 2 से स्क्वायर रूट तक ये चेक करेगा। फिर ये डिवीजन रिमाइंडर चेक करता है कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो गया तो ये फ्लैग को ना 0 से 1 कर देगा। यहाँ पे अपन ने प्रत्येक वैल्यू के लिए फ्लैग को 0 कर रखा है। 1 हो गया तो दैट मीन्स डिवाइड हो गया, और डिवाइड होते ही ब्रेक करके अपना रिजल्ट ये बता देगा। मतलब ये अगर डिवाइड नहीं हुआ 0 रहता है तो फिर प्रिंट में जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक कोड बन गया। इसका आउटपुट देखोगे 50 दूंगा तो 50 दूंगा तो 50 से बिलो सभी प्राइम नंबर आ गए, आप देख सकते हो 2 3 5 सब प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखो। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन स्टैटिक्स का प्रोग्राम है। लार्ज डेटा आएगा, यहाँ पे लार्ज डेटा का कलेक्शन होगा। डेटा को अपन एक्स मान के चलेंगे, इस तरह से डेटा होगा अपने पास, है ना। कितने भी टर्म्स हो सकती है ये। तो इसको अपन है ना एरे में स्टोर करेंगे। एरे में सिंगल डी यूज करेंगे अपन, सिंगल डायमेंशनल। तो एरे का मतलब होता है कि लार्ज डेटा को अगर रखना चाहेंगे तो फिर एरे की थ्योरी आएगी। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए ना अपन को एरे के थ्रू करेंगे अपन। तो एरे के थ्रू करूंगा मैं तो अपना ये आ जाएगा अपना ये। तो ये अपना क्योंकि एसक्यूआरटी फंक्शंस यूज होगा इसमें, तो ये डेटा का कलेक्शन इसमें रहेगा, डेटा का पूरा कलेक्शन होगा।
रियल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा ये, रियल टाइप, है ना। मैक्सिमम जो अपन ने साइज ले रखी है, मैक्सिमम जो साइज ले रखी है वो 50 की ले रखी है मैंने। और ये सम सम करेगा, मीन निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले से इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले अपन को मीन निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले तो नंबर को पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो ये है ना अपन ने कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जो भी है। फिर ये वैल्यू है ना ये रीड करेगा, ये एरे में वैल्यू रीड कर रहा है, एरे एज ए लिस्ट मान लो। फिर एरे में से ना 1 बाय 1 डेटा को सम को 0 करते हुए यहाँ पे डेटा 1 बाय 1 चलता रहेगा। ये डेटा ना ऐसे आएगा, एज x0 पहला डेटा, फिर x1, फिर x2। तो यार ऐसे इस तरह से डेटा यहाँ आता जाएगा और समेशन होता जाएगा। जब सम हो जाएगा तो ये मीन निकालने का है। पूरी ये ना ये हो गया आपका फॉर्मूला। जैसे अपन लिखते हैं ना कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये क्या होगा, एक्स बार। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो एक्स बार क्या है, ये मीन है। तो मीन कैलकुलेट हो गया। फिर अपन को है ना वापस एक दूसरा कॉलम्स जनरेट करेंगे। तो ये मीन में से है ना जो भी डेटा आया ये मीन में से माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये वाली जो स्टेप्स तुमसे कहती है, ये वाला एक ये डेटा अपना ऑपरेट होगा एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब ये एरे से लेते जाएंगे, एक जो भी मीन आया उससे वेरिएशन लेते जाएंगे। ये स्क्वायर कर दिया और फिर ये सम करेगा, सम करके फिर स्क्वायर रूट निकालेगा। तो ये फॉर्मूला जो अपन को दे रखा ना हो गया। फिर अपन ने रिजल्ट्स को प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट कराएंगे इसका, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। 7 दिया तो 7 डेटा आपको इनपुट में देना होगा। ये रो में डाल सकते हो और कॉलम बाय कॉलम भी दे सकते हो। तो ये मीन कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका एनपीआर एनसीआर। तो ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है ये दो दो वैल्यू पे डिपेंड करेगा दोनों कैलकुलेशन। तो एक तो आपका एन है और एक आर है, इंटीजर टाइप का डेटा होगा। तो एनपीआर का ये फॉर्मूला हो गया कि फैक्टोरियल एन है ना, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वाला हो गया। और इसका फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फिर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो अपन को ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल एन माइनस कैलकुलेट करना है। एनसीआर में आपका फैक्टोरियल एन होगा, फैक्टोरियल आर होगा। तो बार बार फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन यहाँ है ना एक फैक्टोरियल का फंक्शंस बना देंगे, अपन फैक्टोरियल का एक फंक्शंस बना देंगे यहाँ पे। तो फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे तो सेपरेट इसकी कोडिंग करूंगा मैं। फिर ये है ना पैरामीटर भेज के पहले एन की वैल्यू जाएगी फंक्शंस में, कैलकुलेट करके आ जाएगा। फिर एन माइनस आर जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू सेंड करेगा, फिर ये कैलकुलेट आ जाएगा। फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ईच टाइम है ना फंक्शंस को कॉल करेगा, रिजल्ट्स लाएगा और कैलकुलेशन में पुट करके कैलकुलेशन बना देगा। तो ये फैक्टोरियल के लिए पूरा जो डेटा टाइप होगा इंटीजर टाइप का होगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, है ना। ये जो होता है क्रमचय तो संचय हिंदी में जो बोलते हैं अपन। तो कॉम्बिनेशंस ये हो जाएगा कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस ये हो जाएगा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, है ना। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसका प्रोग्राम देखे अपन, तो ये पूरा प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है ना। अब इसका एक फंक्शंस और होगा कि अपन ने ये जो यूज कर रखा ना, तो ये तो फंक्शंस का एक डिक्लेरेशन है। ये जो है ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन है कि किस टाइप का फंक्शंस बनाओगे। तो ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में अपन को ये लॉन्ग इंटीजर है क्योंकि फैक्टोरियल में है ना लार्ज वैल्यू हो सकती है। एक वैल्यू भेजेंगे फैक्टोरियल में, एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ये फंक्शंस का नाम हो जाएगा। फिर इसको अपन यहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं, ये अपने आप है ना वैल्यू बना के और वैल्यू यहाँ पुट करके कैलकुलेशन बना देगा। अब ये कैलकुलेशन कहाँ है फैक्टोरियल की, तो अपन को है ना इसके आउटसाइड, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद इसकी डेफिनेशन है ना आउटसाइड लिखनी है। तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन हो गई। फैक्टोरियल की डेफिनेशन में अपन ने वही लूप चला के कैलकुलेशन कर रखी है। तो ये है ना ये जो रिपीटेशन करता हूँ ये इटरेशन प्रोसेस कहलाता है, इटरेशन प्रोसेस। तो इटरेशन प्रोसेस में लूप यूज करते हैं अपन। लूप है, फोर है, वाइल है ना, डू लूप है। 3 तरह के लूप होते हैं, याद कर लो। तो अपन ने फोर लूप से 1 से लेके x तक और i++ ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। जब ये फाइनल मल्टीप्लाई होगा तो रिटर्न,
अब रिटर्न कॉल ये कहाँ से आता है कंट्रोल, ये वहीं पे चला जाएगा। तो ये जहाँ अपन ने इसको कॉल कर रखा ना फंक्शंस को, इसको कॉल कर रखा, ये वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल का। इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू लेके यहाँ से रिटर्न करेगा। इसका रिजल्ट्स देखोगे तो इस तरह से इसका रिजल्ट्स आएगा। 6 और 3 दूंगा तो 120 आएगा। एनपीआर में, एनसीआर में है ना 20 आएगा। तो ये आपके 11 प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।